आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री जोधपुर के दौरे पर हैं। सीएम भजनलाल अधिकारियों की बैठक कर रहे हैं। संभाग स्तरीय अधिकारियों की मीटिंग ली जा रही है। बैठक में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद हैं। बैठक में जोधपुर पुलिस कमिश्नर भी मौजूद है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की जोधपुर से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जोधपुर के दौरे पर हैं, जहां पर संभाग स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली जा रही है। बैठक से ये तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। इस बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस बैठक की, जहां पर कई प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद है। पुलिस कमिश्नर से लेकर संभागीय आयुक्त भी इस बैठक में मौजूद है, जहां पर प्रदेश के मौजूदा हालातों को लेकर चर्चा की जा रही है। दिक्कतों को लेकर मंथन किया जा रहा है। जो दिक्कतें सामने आ रही उनका समाधान कैसे हो, इसे लेकर भी बेहद महत्वपूर्ण चर्चा जारी है। और नागौर से बड़ी खबर का रुख करते हुए लापता छात्र की हत्या मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर और अपडेट आपको बताते चले। आरोपी बबलू उर्फ रसूल मोहम्मद के घर पर बुलडोजर चलाया जाएगा, ये बड़ी सूचना इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर मामले में एसआईटी का गठन भी किया जाएगा और मेडिकल बोर्ड से मृतक छात्र का पोस्टमार्टम भी कराया जाना है। बताते चले कि 14 दिन से लगातार छात्र लापता चल रहा था, जिसका शव बरामद किया गया। कल लापता छात्र का शव मिला। प्रदर्शन के बाद मांगों पर सहमति बन गई। आरोपी को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। और जो बड़ी सूचना है वो ये है कि अब राजस्थान में भी बुलडोजर से एक्शन लिया जाएगा। जो आरोपी का घर है वहां पर बुलडोजर चलेगा। उदयपुर से मिल रही बड़ी खबर का रुख करेंगे। झाड़ोल कस्बा छावनी में तब्दील हो चुका है। बाप पार्टी से विधायक राजकुमार रोत के समर्थन में आदिवासी एकत्रित हुए हैं। राजकुमार रोत ने रामायण के राम को काल्पनिक बताया था, जिसे लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। बीजेपी नेताओं ने राजकुमार रोत का विरोध किया था। आज बीजेपी नेताओं का पुतला जलाने के लिए आदिवासी इकट्ठा हो गए हैं। पुलिस ने भी एहतियातन 5 थाने का जाब्ता तैनात कर दिया है। पुलिस लाइन से भी अतिरिक्त जाब्ता बुलाया गया है। तो तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। आदिवासियों की ओर से यह प्रदर्शन किया जा रहा है, जहां पर पुतला भी जलाया जा रहा है। तो वहीं कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए, इसे लेकर पुलिस भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। जहां पर आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में बैरिकेड्स लगाए गए हैं और वहां पर पुलिस की भी तैनाती कर दी गई। आपको बताते चले कि विधायक राजकुमार रोत के समर्थन में आदिवासी जमा हुए हैं। बताते चले कि राजकुमार रोत ने रामायण के राम को काल्पनिक बताया था और इसी को लेकर लगातार बीजेपी की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। बीजेपी नेताओं ने राजकुमार रोत का विरोध किया था और कार्रवाई की मांग की थी। उसी को लेकर आदिवासी इकट्ठा हुए हैं। जयपुर से मिल रही बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। डकैती के लिए सुरंग खोदने के मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें। अंतर्राज्यीय शातिर गैंग के 2 बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 मुख्य आरोपियों को मामले में गिरफ्तार किया गया है। डीसीपी नॉर्थ प्रेस वार्ता कर पूरे मामले पर खुलासा करेंगे। पुलिस थाना विद्याधर नगर में शाम 5 बजे प्रेस वार्ता होगी। जब इस पूरे मामले पर खुलासा किया जाएगा तो शाम 5 बजे तक का इंतजार करना है, जब पुलिस प्रेस वार्ता कर इस पूरे मामले पर खुलासा करेगी। आपको बताते चले कि यहां पर जो डकैत थे वो सुरंग बनाकर बैंक डकैती की कोशिश में जुटे हुए थे और इसका भंडाफोड़ पहले ही कर लिया गया, जब पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है और उनसे लगातार पूछताछ भी की जा रही है। साथ राज्य सरकार के महाधिवक्ता होंगे, ये बड़ी सूचना इस वक्त की आपको बता दें। राज्यपाल कलराज मिश्र ने शनिवार को वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद को महाधिवक्ता नियुक्त करने को लेकर राज्य सरकार की ओर से भेजे प्रस्ताव का अनुमोदन किया। इसके बाद विधि विभाग विधिवत रूप से उनकी नियुक्ति आदेश जारी करेगा। एलएलबी पढ़ाई पूरी करने के बाद राजेंद्र प्रसाद ने 1985 में वकालत शुरू की थी। 2014 से 2018 तक वे राज्य सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता भी रह चुके हैं। इसी बीच साल 2016 में उन्हें हाईकोर्ट प्रशासन ने वरिष्ठ अधिवक्ता भी बनाया था। राज्य सरकार ने महाधिवक्ता की जिम्मेदारी तय कर दी है। राजेंद्र प्रसाद जो वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं और डबल के रूप में काम भी कर चुके हैं, उन्हें जिम्मेदारी दी गई है। हमारे साथ राजेंद्र प्रसाद जी खुद हैं। सर, जिस तरीके से सरकार ने आपको महाधिवक्ता की जिम्मेदारी सौंपी है, किस तरीके से आप देखते हैं? सर, ये बहुत खुशी की बात है। राज्य सरकार ने बहुत सोच समझ के जो भी निर्णय लिया है, तो हमारे लिए तो बहुत ही खुशी की बात है जी। किस तरीके से अपन सरकार के जो प्रयास हैं उनको आगे बढ़ाने के प्रयास करें?
सर, जो भी क्षमता मेरी है, कानूनी क्षमता है या जो वकालत की क्षमता है, उसमें जो जिम्मेदारी आएगी। और अगली खबर बाड़मेर से है, जहां लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस की अहम बैठक जारी है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली इस बैठक में शामिल हैं। बैठक में दिग्गज नेता पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह भरा जाएगा। तो लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं, जहां पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही तैयारियों में जुट चुकी हैं। कांग्रेस का मंथन भी जारी है। बैठक को पार्टी नेता संबोधित करेंगे। बैठक की शुरुआत होगी, जहां पर रणनीति तय की जाएगी कि किस तरीके से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन कर सके। तो एक बड़ी बैठक होने वाली है लोकसभा चुनाव को लेकर, चुनाव की तैयारियों को लेकर एक बड़ी बैठक होगी, जहां पर पार्टी के पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। पीसीसी चीफ डोटासरा और रंधावा भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। टीकाराम जूली नेता प्रतिपक्ष हैं, वो भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। किस तरीके से बीजेपी को घेरा जाए, बीजेपी के खिलाफ क्या प्लानिंग बनाई जाए और कौन कौन सी वो योजनाएं जिन्हें लेकर धरातल पर कांग्रेस उतरेगी, इन तमाम मुद्दों को लेकर खास चर्चा की जाएगी। जहां पर बीजेपी का दावा है कि वो 25 की 25 सीटें राजस्थान में लेकर आएगी, तो वहीं कांग्रेस भी कुछ सीटों पर कब्जा कर सके, इसे लेकर यह बैठक बड़ा ही महत्वपूर्ण है। सत्ता में आने के बाद से भजनलाल शर्मा सरकार का स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष फोकस है। मरीजों को बेहतर सेवा उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार तमाम आला अधिकारियों के जरिए अस्पतालों का इंस्पेक्शन करवा रही है। वहीं अब स्वास्थ्य विभाग ने नए नवाचार किए हैं, जिसके बाद अस्पतालों में स्थितियां सुधरना तय है। तो कमियों पर भी तुरंत एक्शन होगा। क्या है वो नवाचार, इस रिपोर्ट में देखिए। मरीजों को अस्पतालों में बेहतर सुविधाएं मिल सकें, इसके लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सीएम भजनलाल शर्मा ने शपथ लेने के बाद एसएमएस अस्पताल की अव्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए औचक निरीक्षण किया। वहां मौजूद अव्यवस्थाओं पर सीएम ने नाराजगी जाहिर करते हुए उन्हें तत्काल दुरुस्त करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही सरकार ने तमाम आला अधिकारियों को हर सप्ताह चिकित्सा संस्थानों के औचक इंस्पेक्शन के निर्देश दिए। 24 जनवरी से शुरू हुए इस अभियान के तहत अब तक करीब 900 से अधिक इंस्पेक्शन किए जा चुके हैं और अस्पतालों की पहली रिपोर्ट भी आ चुकी है। वहीं अब स्वास्थ्य विभाग ने भी एक नवाचार किया है, जिसके तहत आला अधिकारियों के इंस्पेक्शन के आधार पर अस्पतालों की रैंकिंग भी शुरू कर दी है। हर सप्ताह तय मानक के आधार पर रैंकिंग सिस्टम में टॉप और लोअर इंस्टीट्यूट का चयन किया जाएगा। तो आइए जानते हैं कि किन पैरामीटर्स पर अस्पतालों में निरीक्षण किया जा रहा है। ओपीडी आईपीडी की स्थिति, बायोमेट्रिक मशीन से कार्मिकों की उपस्थिति, अस्पताल परिसर में साफ सफाई की स्थिति, मरीजों द्वारा दिया गया फीडबैक, डॉक्टर्स, नर्स और अन्य स्टाफ की उपलब्धता, वार्ड्स में बिस्तर और अन्य सुविधाएं, आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, एक्सरे मशीन और अन्य जांच, एम्बुलेंस, ट्रॉली, टॉयलेट्स, लेबर रूम की स्थिति। आला अधिकारियों द्वारा अस्पतालों में तमाम सुविधाओं की वास्तविक स्थितियां जांची परखी जा रही हैं। इन पैरामीटर्स के आधार पर तैयार की गई निरीक्षण रिपोर्ट को एक ऐप में अपलोड किया जा रहा है। इसी आधार पर बेहतर और खराब स्थिति वाले चिकित्सा संस्थानों की रैंकिंग की जा रही है। पहले इंस्पेक्शन की रिपोर्ट जारी कर दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक जसवंतपुरा पीएचसी, आहोर सीएचसी, सराड़ा सीएचसी, अनूपगढ़ पीएचसी, रावतसर सीएचसी, शाहजहांपुरा सीएचसी, जैतारली सीएचसी में बेहतरीन सुविधाओं के आधार पर शीर्ष में शामिल है। चिकित्सा विभाग ने एक अभी नवाचार किया है, जिसके अंतर्गत ओडी के ऐप है जो डेवलप किया गया, जिसमें माननीय अपने डिविजनल कमिश्नर, कलेक्टर साहब, एसडीएम और विभागीय अधिकारी भी है जो मौके पर जाकर निरीक्षण कर रहे। अभी तक एज ऑन टुडे, आज की तारीख में इस समय तक 960 संस्थानों का इंस्पेक्शन हो चुका है। उसमें हमारे पास अच्छा जो फीडबैक आ रहा है। इस ऐप को जिले के सीएमएचओ भी एक्सेस कर पाएंगे। खराब स्थिति वाले चिकित्सा संस्थानों को सुधार का मौका भी दिया जाएगा और सीएमएचओ को सुधार की रिपोर्ट भी वापस भेजनी होगी। वहीं जहां सुविधाओं में सुधार नहीं होगा तो विभाग संज्ञान लेकर कार्रवाई करेगा। इसमें जो कोई कमी पेशी जैसे आ रही है, मोटे तौर पर उदाहरण के लिए कहीं कोई चिकित्सक उपस्थित नहीं है
या सेवाएं उपलब्ध नहीं है, लेबर रूम में है जो कुछ कमी है, या अस्पताल के अंदर साफ सफाई शौचालय की स्थिति अगर उचित नहीं है, तो वो हमने एज ए सीएमएचओ को भी इसका एक्सेस दिया हुआ है। तो अपने ज़िले की वो रिपोर्ट देकर उसको वापस विद इन ए वीक है जो उसके सुधारात्मक है जो क्या है जो कार्रवाई हुई है उसको भी हम लोग उसको सीएमएचओ को मंगवाएंगे। सबका साथ सबका विकास के साथ सत्ता में आई भजनलाल सरकार प्रदेश की जनता को बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाओं को धरातल पर उतारने के लिए लगातार काम कर रही है। वहीं स्वास्थ्य विभाग का नवाचार अगर अमली जामा पहनता है तो प्रदेश वासियों को उनके जिले में ही बेहतरीन इलाज मिलेगा और इसके लिए उन्हें दूसरे राज्य में नहीं जाना पड़ेगा। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। और रुक करेंगे, इस बीच मिल रही एक और बड़ी खबर का। नागौर से बड़ी खबर है, लापता छात्र की हत्या मामले से जुड़ी है बड़ी खबर। आपको बता दें, आरोपी बबलू उर्फ रसूल मोहम्मद के घर पर बुलडोजर चलाया जाएगा। मामले में एसआईटी का भी गठन होगा। मेडिकल बोर्ड से मृतक छात्र का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। आपको बताते चले कि 14 दिन से छात्र लगातार लापता था। कल जिसके शव को बरामद किया गया, इसके बाद जमकर प्रदर्शन भी हुआ और इसके बाद मांगों पर सहमति भी बन गई और आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है। नगर परिषद की टीम कुछ ही देर में मौके पर पहुंचेगी और आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाया जाएगा। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान पर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। एक छात्र जिसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई, लगातार वो लापता था, तलाश की जा रही थी और कल उसके शव को जब बरामद किया गया तो परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। परिजनों ने मांग रखी कि आरोपी को गिरफ्तार किया जाए और सख्त कार्रवाई हो और सख्त कार्रवाई की मिसाल आज राजस्थान में पेश की जाएगी, जब न सिर्फ आरोपी को गिरफ्तार किया गया है बल्कि आरोपी के घर पर भी बुलडोजर चलाया जाएगा। नगर परिषद की टीम कुछ ही समय में पहुंचेगी। सहयोगी महेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेंद्र, एक बड़ी कार्रवाई और मिसाल पेश की जा रही है राजस्थान में कि अगर आरोपी कोई भी जुर्म करता है तो कुछ ऐसी ही कार्रवाई होगी। बिल्कुल, देखिए ये इसी तरह का मामला लग रहा है। अभी बुलडोजर का यहाँ इंतजार किया जा रहा है। हाँ। आरोपी रसूल मोहम्मद का मकान भी अंगोर पर बना हुआ है और यहाँ इसने बाड़ा भी अवैध रूप से कई सालों से कब्जे कर रखा था। राजस्व की टीम ने इसे चिन्हित किया है। अब नगर परिषद के बुलडोजर का इंतजार किया जा रहा है और जो पुलिस का जाब्ता है वो यहाँ मौके पर तैनात है। तो दूसरी तरफ कलेक्ट्रेट पर भी विभिन्न संगठनों के लोग अभी भी मौजूद है। वो उनका ये कहना है कि जब बुलडोजर चलेगा तभी जाकर हम हटेंगे। कुछ और मांगे भी रखी गई थी एसआईटी के गठन की, जिन पुलिसकर्मियों की लापरवाही रही उनके खिलाफ कार्रवाई की। तो इन तमाम बिंदुओं को प्रशासन ने मान लिया है और अभी इसी कारण यहाँ जो घटना स्थल है वहाँ पुलिस की तैनाती कर दी गई है। अभी इंतजार इसी बात का है कि बुलडोजर आएगा और यहाँ आरोपी के इस मकान को, अवैध मकान को ढाया जाएगा। लेकिन अभी बुलडोजर का इंतजार है। तो दूसरी दो और अलग अलग संगठनों के लोग घटना स्थल पर मौजूद है। मैं आपको बता दूं कि कल छात्र का शव मिला था। आरोपी ने अपने ही घर में छात्र की हत्या करी और ठीक सामने सरकारी जगह पर गोबर डाला हुआ था, उसके नीचे बोरी में शव को छुपा दिया। कल शव को बरामद कर लिया था। 14 दिन से लड़का लापता था। बड़ी बात यह कि आरोपी इस बच्चे पर अनैतिक काम करने का दबाव बना रहा था। बालक माना नहीं, उसने विरोध किया, तब उसने हत्या कर दी। जी बिल्कुल महेंद्र, ये घटना शर्मनाक, जिस तरीके से छात्र की हत्या की गई और एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम दिखा पा रहे हैं, जिस तरीके से पीला पंजा चलाने को लेकर वहां पर इस वक्त कार्रवाई की जा रही है, वहां पर पुलिस भी पहुंच चुकी है। महेंद्र, नोटिस दे दी गई है, घर में कोई रहता है क्या? देखिए ये घर एक तरफ का जो हिस्सा है वहाँ कोई नहीं रह रहा था। बाड़े में केवल इन्होंने पशु बांध रखे थे, इसी कारण इस सुनसान घर का इस आरोपी ने इस्तेमाल किया। और कुछ चीजें ये भी निकल कर सामने आ रही है कि ये जो पहले से घर हालांकि जर्जर है लेकिन इन कमरों का इस्तेमाल गलत काम के लिए आरोपी और उसके साथी करते थे। अब इसी कारण जिन संगठनों ने धरना दिया उनकी मांग ये भी है कि इसके जो सहयोगी आरोपी है उनको भी तत्काल और जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, ताकि और बच्चों को ये लोग इस तरीके से शिकार नहीं बना सके। ये चीजें अभी चल रही है। अभी पुलिस तैनात है, राजस्व की टीम ने इस घर को चिन्हित तो कर लिया, नापचोक कर लिया, लेकिन बुलडोजर का अभी इंतजार ही किया जा रहा है। पहले ये बात सामने आई थी कि बुलडोजर कुछ ही देर में आने वाला है, लेकिन अभी बुलडोजर पहुंचा नहीं। हो सकता है कि कुछ देर लगे या कुछ समय अभी और लग सकता है। जी बिल्कुल महेंद्र, तस्वीरें आप दिखाते रहिएगा, वहां से लगातार नजर भी बनाए रखिएगा, क्योंकि इस तरीके की कार्रवाई बेहद जरूरी हो जाती है ताकि अपराधियों में खौफ पैदा हो सके। बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीजेपी की वरिष्ठ नेता और भरतपुर सांसद रंजीता कोली रामदेवरा पहुंची। रामदेवरा पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य अभिनंदन और स्वागत किया। इस दौरान बाबा रामदेव की समाधि पर सांसद ने दर्शन कर कई स्थानों पर भ्रमण भी किया। साथ ही रामदेव मंदिर में श्रद्धालुओं की दर्शन पद्धति भी जानी। वहीं उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापस लौटेगी और राजस्थान में सभी 25 सीटें जीतेंगे। सुनिए। बहुत ही बड़ा दिन है और मेरा सौभाग्य है कि मुझे बाबा रामदेव राय जी के मंदिर में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और राजस्थान के तो ऐसे ही हमारे रामदेव राय जी महाराज लोक देवता हैं। मैं देश और प्रदेश की खुशहाली की कामना करती हूँ। तो वहीं जयपुर विकास प्राधिकरण में लैंड फॉर लैंड घोटाले की चर्चा जोरों पर है। प्रस्तावित सेक्टर रोड के किनारे जमीन के बदले बेशकीमती जमीन देने के खेल में जेडीए के अधिकारियों पर 1000 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप हैं, जिसके बाद यूडीएच मंत्री ने लैंड फॉर लैंड मामले की जांच के निर्देश दिए थे। लेकिन यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा के निर्देशों के बावजूद भी जयपुर विकास प्राधिकरण प्रशासन ने 1 महीना गुजरने के बावजूद जांच रिपोर्ट नहीं सौंपी। हालांकि अब यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा भी लैंड फॉर लैंड मामले को लेकर मीडिया से बचने की कोशिश में जुटे हुए हैं। जांच के आदेश दिए थे, कुछ रिपोर्टें आ गई, कुछ अभी आना बाकी है। जब तक पूरी रिपोर्ट नहीं आएगी उसका अध्ययन नहीं करूंगा, तब तक मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। जांच के आदेश दिए थे, कुछ रिपोर्टें आ गई, कुछ अभी आना बाकी है। जब तक पूरी रिपोर्ट नहीं आएगी उसका अध्ययन नहीं करूंगा, तब तक मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। और अगली खबर बीकानेर से है, जहां प्रदेशाध्यक्ष बनने के बाद पहली बार बीकानेर आने पर महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष के साथ संगठन से जुड़ी पदाधिकारियों ने गौतम का स्वागत किया। राखी गौतम ने सर्किट हाउस में महिला कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक की। गौतम ने कहा कि लोकसभा को लेकर सभी से चर्चा की गई है कि कैसे कांग्रेस पार्टी को जीत दिलाई जा सके। वहीं महिला कांग्रेस संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, इसे लेकर भी बैठक में वार्ता की गई। और हम सब मिलकर संगठन को कैसे मजबूत करें, कि तो कहाँ कोई कमी है या नहीं है, यदि है तो उसको पूरी करेंगे। और इन सब बातों को लेकर के हम आज यहाँ। और बड़ी शनिवार को बूंदी के प्रबुद्ध लोगों की मौजूदगी में वो शादी के बंधन में बंध गई और देह व्यापार के दलदल से बाहर निकलकर मुख्य धारा से जुड़ गई। बाल कल्याण समिति के आह्वान पर शहर के प्रबुद्ध लोगों की मौजूदगी में उसकी शादी की गई। शादी में शरीक लोगों ने दोनों के उज्जवल भविष्य की कामना करने के साथ ही घर के इस्तेमाल में आने वाली वस्तुएं भी गिफ्ट की। उधर नव दंपति ने जहां जीवन भर साथ निभाने की बात कही, तो वहीं प्रशासन का भी आभार जताया। आज हम बहुत खुश हैं। आगे की हमारी ज़िंदगी जो अच्छे से जीना चाहते हैं। पुलिस प्रशासन से सुरक्षा की मांग की है, जो पुलिस प्रशासन ने साथ निभाया है। हमारी शादी हुई है, मैं बहुत खुश हूँ। अभी सुखी ज़िंदगी जीऊँगी इनके साथ हमेशा और खुश रहना चाहती हूँ बस। जो एक बंजर समाज में जो एक कुरीति है उसके अगेंस्ट जाते हुए उनके मुझे अवगत कराया गया है कि वधू ने खुद ने स्वयं ने ये आगे से स्टेप लिया है और उन्होंने इंसिस्ट किया है। उसके बाद एक अच्छा स्टेप लिया जा रहा है जो समाज के लिए भी एक इंस्पिरेशनल है, तो उसमें हम हमारी तरफ से शामिल हुए। ये अभी कुछ दिन पहले महिला हमारे पास आई थी कि इनको खतरा है कि अपनी मर्जी से शादी करना चाहती हैं और उनके साथ पहले बहुत गलत किया गया है और ज़बरदस्ती इनको वेश्यावृत्ति के धंधे में धकेला गया था, जिस पे ये सुरक्षा मांग रहे थे। इसमें हमने सुरक्षा तो इनको प्रदान कर ही रहे, उसके साथ साथ इनका विवाह भी जैसे बिल्कुल सुरक्षित वातावरण में हो जाए और इनका जीवन आगे खुशहाल रहे, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।